गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 का एक टॉपिक सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ कर रहे हैं। इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में ही 3 टाइप्स पढ़ चुके थे, 3 टाइप्स के फंक्शन पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो क्या है? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन रेशनल फंक्शन रेशनल फंक्शन ऑफ द टाइप रेशनल फंक्शन का जो टाइप होता है वो किस रूप में होता है? gx अपॉन px, gx अपॉन px, where gx and px are पॉलिनोमियल फंक्शन। gx एंड px क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन फंक्शन ऑफ x पॉलिनोमियल x का पॉलिनोमियल फंक्शन है डिफाइंड इन अ डोमेन, एक डोमेन में डिफाइंड है, वेयर जो px की वैल्यू होगी px नॉट इक्वल टू 0। दिस इज अ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन हम लोग कब बोलेंगे? जब कोई फंक्शन gx अपॉन px के रूप में डिफाइंड है, जहां पे gx एंड px पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उस टाइप्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रेशनल फंक्शन है। यहाँ पे px की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि px की वैल्यू यदि 0 होती है दैट मींस वो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट, वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए px की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लोग कोई रेशनल फंक्शन लेके उसका ग्राफ बनाते हैं कि किस टाइप से रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो हम एक रेशनल फंक्शन ले रहे हैं fx इक्वल टू 1/x, fx इक्वल टू 1/x। इसके लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं fx इक्वल टू 1/x के लिए। तो पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल क्या होगा? x की वैल्यू पुट करेंगे, देन हमको क्या मिलेगी? fx की वैल्यू मिलेगी। अब x की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1, दैट मींस fx की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। x की वैल्यू अगर 1 से कम पुट करते हैं दैट मींस 0.5, x की वैल्यू अगर 0.5 पुट करते हैं तो 1 अपॉन 0.5 दैट मींस 1 अपॉन 1/2 इक्वल टू 2/1। दैट मींस x की वैल्यू अगर हम लोग 0.5 पुट करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी? f ऑफ x की वैल्यू हम लोग को मिलेगी कितनी? 2। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे देन f ऑफ x क्या होगा? 0.5, क्योंकि 1/2 और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5, तो ये 0.5 मिलेगा। इसी तरीके से और भी पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 1/x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0.3, 0.33 समथिंग। इस तरीके से हम लोग फंक्शन का टेबल ड्रॉ किए। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या बनेगा? 1/x का जो ग्राफ होगा ये 0 है, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये वैल्यू है। अब हम लोग 1 में 1 वैल्यू दैट मींस हम लोग को पॉइंट यहाँ मिलेगी 1 पे 1। 0.5 पे अगर देखते हैं तो 0.5 पे वैल्यू कितनी हो जा रही है? 2। दैट मींस पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। 2 की अगर बात करें तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0.5, दैट मींस यहाँ। ऐसे ही 3 लेते हैं तो 0.3, दैट मींस यहाँ। इसी तरीके से हम लोग पॉइंट मिलेगा। और अगर निगेटिव नंबर, इसमें हम लोग निगेटिव नंबर नहीं लिए हैं, निगेटिव नंबर लेंगे तो -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी? -1। एंड सेम वैल्यू ऐसे ही अगर -1/2 करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी वैल्यू। अगर 0.5 लेते हैं x की वैल्यू 0.5 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस 0.5 लेंगे तो -2।
दैट मीन्स यहाँ हमको पॉइंट मिलेगा, और इसमें भी लेंगे तो यहाँ मिलेगा, अगर 2 लेते हैं तो 0.5 मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ये इनफिनाइट, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने से वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनाइट। तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, और इधर भी ऐसे ही नेगेटिव में भी इस तरीके से ग्राफ ड्रा होगा। तो ये fx = 1/x का ग्राफ है, इसमें इस तरीके से और इस तरीके से ग्राफ ड्रा होगा। जो x की वैल्यू 0 पुट करने पे उसका वैल्यू क्या मिलेगा, हम लोग को इन्फिनिटी मिलेगा। तो इस ये हम लोग का रेशनल नंबर है। नेक्स्ट टाइप जो है मॉडुलस फंक्शन। रेशनल फंक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, द मॉडुलस फंक्शन। फिफ्थ, द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शंस, द फंक्शन f such that रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन होगा, f जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन होगा, डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय fx equal to mod of x। fx equal to mod of x इस तरीके से डिफाइन होगा। तो डिफाइन करने के बाद फॉर ईच x बिलोंगिंग टू r, x जो होगा वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, उस सब के लिए करेक्ट होगा, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x fx is equal to x। fx is equal to x। अगर नॉन नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो fx की वैल्यू क्या होगी, x के इक्वल होगा। तो हम लोग मॉडुलस फंक्शन किसको बोल देंगे कि fx अगर mod x के रूप में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। और मॉडुलस फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है हम लोग चेक करते हैं। तो fx इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू तीन टाइप से डिफाइन होता है। दैट मींस इसकी वैल्यू x होगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू क्या होगी, x होगी, और इक्वल टू 0 के लिए भी वैल्यू क्या होगी, x, क्योंकि fx की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। एंड माइनस x वैल्यू होगी x लेस देन 0 के लिए। x की वैल्यू अगर लेस देन हम लोग लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस x होगी। इस तरीके से ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। तो ग्राफ के लिए पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करेंगे x एंड fx। fx की वैल्यू अगर हम लोग -2 पुट करते हैं, fx की वैल्यू क्या पुट किया पहले, -2, तो fx की वैल्यू -2, दैट मींस ये फंक्शन लेंगे तो -2 एंड माइनस, तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ऐसे fx की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो fx की वैल्यू 1, fx की वैल्यू 0 पुट करते हैं दैट मींस x की वैल्यू 0, fx की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन ये होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। fx की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 2। इस तरीके से ये टेबल हम लोग को ड्रॉ होगा मॉडुलस फंक्शन के लिए। अब अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ क्या होगा, 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू जब हमने -2 पुट किया तो y की वैल्यू हमको क्या मिला, 2, दैट मींस ये पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, ये पॉइंट। x की वैल्यू 0, दैट मींस 0। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू
एफ एक्स की वैल्यू 1, 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 2, 3 पुट करेंगे तो वैल्यू 3। तो हम लोग को जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो किस तरीके से, इस तरीके से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ होगा। और ये जो लाइन होगा एक पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के केवल एक पॉइंट पे क्या होगा, टच होगा। एक्स एक्सिस के केवल एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करने में आसान होता है। अब नेक्स्ट जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन का, नेक्स्ट टाइप जो है सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका ग्राफ क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। सिग्नम फंक्शन के लिए द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर से एक फंक्शन है, डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड होता है, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 1 if x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और 0 if x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या होगी, 0। f(x) इक्वल टू -1 if x लेस देन 0। x की वैल्यू अगर 0 से लेस देन होती है तो उसके लिए वैल्यू क्या है, -1। ये तीन वैल्यू हैं सिग्नम फंक्शन में। अब हम लोग सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। और ये जो फंक्शन होगा, इसके पहले द फंक्शन f(x) इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। और यहाँ पे जो डोमेन होगा, द डोमेन ऑफ द f(x), जो f(x) सिग्नम फंक्शन का डोमेन होगा, f(x) इज R। यहाँ पे डोमेन क्या होगा, R होगा। एंड द रेंज, इसमें जो रेंज आएगा दैट मीन्स इमेज क्या क्या मिलेगा, रेंज इज द सेट, हम लोग को एक सेट मिलेगा। रेंज कौन सा सेट मिल रहा है, 1 0 एंड -1, केवल ये तीनों वैल्यू आएगी, इसीलिए इसका जो सेट मिलेगा 1 0 एंड -1, ये तीन नंबर का क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा। अब हम लोग सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल जब ड्रॉ करेंगे तो इसमें वैल्यू क्या है, x एंड f(x). x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू हम लोग कुछ पुट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर -2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -2 दैट मींस निगेटिव। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे निगेटिव, तो इसके लिए आंसर क्या मिलेगा, -1। -1 पुट करेंगे तो आंसर -1, 0 देन आंसर 0। x की वैल्यू 0 देन आंसर 0। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो आंसर 1। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे देन आंसर 1। इस तरीके से हम लोग को आंसर मिलेगा। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। x की वैल्यू जब हमने -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिली, -1 दैट मींस ये पॉइंट। x की वैल्यू -1 पुट किया तो y की वैल्यू -1, बट x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 पुट किया तो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 पुट किया तो वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 देन वैल्यू 1। अब हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इसमें जो हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, यहाँ से वैल्यू क्या मिला, -1 वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगी। देन
सेकंड में भी -2 पे वैल्यू होंगे। तो यहाँ से ये दैट मींस x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बट इससे ग्रेटर 0.1 भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0.1 भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ से पूरी वैल्यू जो होगी ये पूरे आंसर क्या होंगे, इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे आंसर 1 है। और यहाँ पे पूरे आंसर क्या है, -1, केवल किसको, x इक्वल टू 0 को छोड़ के। x इक्वल टू 0 पे पूरी, उसके अलावा पूरी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ये ग्राफ होगा किसका, सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 हो रही है, बाकी अदर वैल्यू पॉजिटिव के लिए 1 है एंड निगेटिव के लिए -1 है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा सिग्नम फंक्शन का। अब नेक्स्ट जो टाइप है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कई जगह यूज करते हैं। और क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हम लोग देखते हैं। 7th ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन f r टेंड्स टू r, r से r में एक फंक्शन है डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। दैट मीन्स उसको हम लोग एक बिग ब्रैकेट के रूप में या स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में शो करते हैं x, f(x) इक्वल टू x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू r। x की जो भी वैल्यू होगी वो किस में बिलोंग करेगा, r में। एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू x, और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट की मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो उससे छोटी होगी, वो भी इंटीजर वैल्यू होगी, या तो उससे छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, ये वैल्यू होगी। सच इक्वल टू x, सच अ फंक्शन, इस तरीके का जो फंक्शन मिलेगा हमको, सच अ फंक्शन is called the greatest integer function, the greatest integer function, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन किस तरीके से, डेफिनेशन के से ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द x वी कैन सी दैट, हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ x से, दैट मींस इसका जो डेफिनेशन बोल रहा है x की वैल्यू क्या होगी। अगर x की वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या क्या होगी, अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं 1.2, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू x। वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू हम लोग 1.2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन होना चाहिए, दैट मींस 1.2। यहाँ पे अगर हम लोग नंबर लाइन में देखेंगे तो ये नंबर लाइन है, ये 1 वैल्यू है तो 1.2 यहाँ मिलेगा, तो इससे लेस देन वाला इंटीजर हम लोग को लेना है। तो 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरीके से अगर हम लोग वैल्यू x की वैल्यू 2.3 लेते हैं तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, 2। अगर हम लोग वैल्यू निगेटिव लेते हैं दैट मींस -1.5, तो -1.5 की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग चेक करते हैं। तो ये हम लोग का नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जो वैल्यू होगी ये -1, ये -2।
जब -1.5 बोलेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो इसके पहले वाला इंटीजर लेस देन, इसके पहले वाला हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन होगा तो इसके पहले वाले इंटीजर की वैल्यू, इसके पहले वाला इंटीजर क्या होगा -2, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को -2। इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड करके क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा ये हम लोग देखते हैं। x की वैल्यू 0, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू 0, क्योंकि उसके इक्वल है, उससे छोटा इंटीजर नहीं है 0, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगी 0। x की वैल्यू का अगर 1.1 पुट करते हैं तो 1.1 पे उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.1 पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर 0.1 पुट करेंगे तो लेस देन जो इंटीजर होगा वो क्या होगा 0 ही होगा। 1.1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी 0। x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे, हम लोग क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, क्योंकि उसके लेस देन और इक्वल टू लेना है। अब x की वैल्यू 1.2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1.2 पुट करेंगे तो सॉरी, जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब 1.2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी रहेगी 1, 1.3 वैल्यू 1। जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 2। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो पॉइंट यहाँ मिलेगा, और ऐसे ही 2.1 पुट करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू होते जाएगी। तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, इस तरीके से हम लोग 3 पे वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब इसी वैल्यू को हम लोग निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव में वैल्यू क्या होगी। निगेटिव में जो वैल्यू होगी दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू है, और अगर इसको हम लोग देना चाहें तो इसको हम लोग क्या देंगे कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। अब निगेटिव में अगर देखते हैं तो निगेटिव में अगर -0 पुट करेंगे तो वैल्यू तो 0 रहेगी। जैसे ही हम लोग 0 पॉइंट यहाँ से 0 पॉइंट माइनस x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं -0.2 या 0.1, तो -0.1 लेंगे तो यहाँ से लेस देन इंटीजर क्या मिलेगा हम लोग को -1। तो लेस देन इंटीजर क्या -1 मिलने के कारण पॉइंट यहाँ मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ मिलेगा पॉइंट। ऐसे ही यहाँ इस नंबर को छोड़ के, इस नंबर को छोड़ के पूरी वैल्यू पे क्या मिलेगा -1। फिर जैसे ही -2 से पुट करेंगे तो इस नंबर को छोड़ के पूरी वैल्यू -2, फिर इस नंबर को छोड़ के पूरी वैल्यू -3। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ मिलता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बहुत सारे फंक्शन में क्वेश्चन के रूप में यूज करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको अच्छे से समझना है। इसमें बस एक चीज याद रखना है, लेस देन और इक्वल टू x, जो इसकी इंटीजर वैल्यू होगी उसके लेस देन होगा या इक्वल टू होगा किसके x के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे जो इस पर बेस्ड होंगे। थैंक यू।